I hear the beat. It's in my chest. इसके बाद की मनी कैन बाय हैप्पीनेस। Nah. नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। यू आर लिसनिंग टू अनफिल्टर्ड जुबान विद हीर। आप चीज़ें खरीदोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें लोगे। आपने गाड़ी ले ली, आपने बड़ा बंगला ले लिया। बंगला लेना मटेरियलिस्टिक नहीं है। ऑब्वियसली हर इंसान का एक ये ड्रीम होता है, चाहे वो रईस हो चाहे वो छोटा आदमी हो, उसका ये ड्रीम होता ही होता है कि भाई मेरा एक खुद का घर हो, मेरे ऊपर एक छत हो जिसमें मैं रह सकूँ और कोई सामने वाला इंसान आके मुझे कुछ कह ना सके। ये मैं मानती हूँ। गाड़ी ले लिया आपने, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए आपने वो कर लिया। आप पार्टीज़ में चले गए, क्लब्स में चले गए, और आप हर इंसान की हर एक ख्वाहिश होती है अलग अलग तरीके की। उनने वो सारी चीज़ें ले ली, पैसों से ख़रीद ली। अब बात करते हैं प्यार की, अब बात करते हैं फैमिली की, अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। क्या आप इज़्ज़त कमा सकते हो पैसा दे के? मुझे नहीं लगता। इज़्ज़त क्या होती है? इज़्ज़त तब आती है इंसान के अंदर जब सामने वाला इंसान आपकी दौलत से आपको जज ना करे। अब मान लो कोई इंसान है और उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है कि उसने कमा लिया, क्योंकि उसका गोल ही यही था, मेन गोल यही था कि मुझे अंधा पैसा कमाना है। उसने कमा लिया, बट उसने कमाया कैसे? गलत तरीके से। उसने बहुत सारे लोगों की बददुआएं ली, बहुत सारे लोगों की हाय ली। वो उसके मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे, मगर उसकी पीठ पीछे उसकी बहुत बुराई करेंगे, उसको कोसेंगे, उसके बारे में गलत बोलेंगे कि यार इसने हमारा इतना खा लिया, इतना कर दिया, अपना कमाए जा रहा है, हमें कुछ नहीं दे रहा, या फिर हमारा इसकी वजह से लॉस हो गया। उसके मुंह पे, अगेन मैं कह रही हूँ, उसके मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे, मगर उसकी पीठ पीछे बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस इंसान को क्या लग रहा है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। खरीद लिया उसने, सब कुछ खरीद लिया, जो भी ज़िंदगी में उसके एम थे, गोल थे, ख्वाहिशें थी, उसने सब ले लिया। एक इज़्ज़त वो होती है जो इंसान सिर्फ आपके सामने से नहीं, आपके पीछे से भी करे, तब मैं मानती हूँ कि ये बंदे की कोई सामने वाला इंसान इज़्ज़त कर रहा है। देखो, ऐसी इज़्ज़त तो आज के टाइम पे सबकी है। जो भी पैसा वाला इंसान है उसकी सब इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सबको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अट्रैक्ट करता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है। मैं हंसी अभी इसलिए क्योंकि वो थम्स अप आ गया, वो भी कह रहा है कि तू सही बात कह रही है। और इंसान उससे सब कुछ खरीद सकता है, बट इज़्ज़त कमाई जाती है, इज़्ज़त खरीदी नहीं जाती है कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखें। यहीं पे जो ग्रेटफुल वाला इंसान है उसने अच्छी चीज़ें करी है, इंसान उसके मुंह पे भी उसकी तारीफ़ कर रहा है और उसके पीठ पीछे भी उसकी तारीफ़ कर रहा है। उसके लिए कोई दो शब्द अगर वो बोल रहा है तो वो प्रेम भरे बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, के पीछे बैक बाइट नहीं कर रहा, उसे गाली नहीं दे रहा। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ कि आप पैसे को तवज्जो दें, उसको इम्पोर्टेंस दें, बट इतनी ना दें कि आप अपने किरदार को ही, पैसे की भूख में जब आपने अपनी अहमियत ही खो दी, अपना किरदार ही खो दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान ने जो भी कमाया वो किसी काम का है। जब आप बाद में जाके अभी तो नहीं सोचोगे, क्योंकि अभी तो आप उस रेस में भागने में लगे हुए हो कि मैं इससे ज़्यादा कर लूँ, और अपने आप को चैलेंज देने पे लगे हुए हो। आप अचीव भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल सब अचीव कर रहे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से अचीव कर रहे हैं, आप भी अचीव कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जब आप बाद में जाके 70s या 60s की एज में जाके सोचोगे ना कि यार हाय मैंने कितने गलत काम करे थे, अगर अच्छे भी काम किए हो तो इंसान शुक्रगुजार होगा, अगर उसने अच्छे काम नहीं करे वो तब भी उसके लिए ग्रेटफुल होगा कि हाँ यार मैंने ये करा था, अच्छा किया मैंने। उसके जब वो जवान होगा उसको लगेगा कि हाँ मैंने सही करा था, बट जब वो बुढ़ापे की एज में होगा ना, तब वो सोचेगा कि हाँ यार ये काम सही नहीं था और मुझे अपने आप को उसी वक्त रोक देना चाहिए। बात कर लेते हैं कि हाउ टू बी मोर ग्रेटफुल इन लाइफ। कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जिनसे आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो लाइफ में। पहला पॉइंट आता है कि डेली आप 3 ऐसी अच्छी चीज़ें बोलो जो आपकी रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में हुई है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के साथ डेली सब कुछ गलत होता है। वो एक अलग बात है कि अगर आपका फोकस सिर्फ गलत ही चीज़ों पे है, सिर्फ उसी चीज़ पे है कि जो आप अचीव नहीं कर पा रहे, या फिर उसी चीज़ पे है कि भाई नेगेटिव हो रहा है, सिर्फ उसकी तरफ ही आपका फोकस जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, या आप सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप ग्रेटफुल फील नहीं करोगे। बट मुझे लगता है कि रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट या अच्छा चीज़ होती होगी, 2 से 3 ऐसी अच्छी चीज़ होती होगी जिसको इंसान काउंट ऑन कर सकता है। तो हमेशा सिर्फ उसको मन में सोचो मत, आपको वो अच्छी चीज़ें बोलनी भी है, अपनी ज़बान से बोलनी है, क्योंकि जब आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा। मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। वट एवर यू आर सेइंग फ्रॉम योर माउथ, फ्रॉम योर टंग, it will eventually gonna affect your life. So it is really important you don't only think about this but say it loud to yourself. तो अच्छा होगा ही होगा। अच्छा नहीं भी हो रहा ना यार, भी तुम अपने मुंह से अच्छा बोलो, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाने वाली है। चलो मैंने मान लिया आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा, तो कम से कम आप ये तो बोल सकते हो कि आई एम गुड, आई विल गोना डू गुड, एंड आई एम नॉट चीटिंग एनी बडी एल्स इन द वर्ल्ड।
ये 3 चीज़ ईजी है, ये तो आप अपने मुंह से बोल सकते हो, ये कर लो। और 3 चीज़ अगर आपको बोलनी है तो आप ये भी बोल सकते हो, आई कैन फील अलाइव, आई एम एबल टू ब्रीथ, आई कैन वॉक एंड टॉक। ये 3 चीज़ें बोलो। ये आपको बहुत फ़नी लग रही होगी अभी सुनने में, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव वैनिश होती चली जाएगी, भागती चली जाएगी। मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट ये मैं खुद करती हूँ। इट इज़ रियली हैपनिंग इन माई लाइफ। आई कैन से मिरेक्युलस वर्ड्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में बोल के अपनी लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हो। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, बट ऐसी कोई भी 3 चीज़ हो सकती है जो आप अपनी ज़िंदगी में अगर डेली काउंट ऑन करोगे, ग्रेटफुल फील करोगे उनके लिए, तो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा ज़िंदगी। चीज़, यू कैन ऑल्सो कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब समटाइम्स हमारे साथ में अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो हम उनको भूल जाते हैं, हम उन्हें याद नहीं करना चाहते। और जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है ना, हमारा फोकस उनके ऊपर ज़्यादा होता है और वो हमें मुंह ज़बानी वर्ड टू वर्ड इंसिडेंट के अकॉर्डिंग याद रहती है कि हाँ ये गलत हुआ था। बट किसी से अच्छी चीज़ पूछ लो ना कि ये भी हुई थी, तो कुछ ही लोग ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे कि हाँ यार मुझे ही याद है, या उन्हें कोई सामने वाला बंदा याद कराता वो। तो ऑलवेज़ ट्राई टू मेंटेन और कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें लिख पाओ कि हाय इस डेट पे मेरे साथ ये अच्छा हुआ था और आपने उसके लिए थैंकफुल फील करा था। क्योंकि जब आप बाद में भी कोई आपके साथ बैड ट्रेजेडी हुई है, उस जर्नल को खोल के बैठ जाओ कि ये अच्छी चीज़ें, कुछ मेरी ज़िंदगी की कुछ अजीज़ पल रहे हैं, अच्छे पल रहे हैं और मैं इनको पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आगे भी अच्छा हो जाएगा। समय है यार, कभी भी किसी का भी पलट जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अब वो जर्नल को खोल के देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई है, तो आप उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देना। क्योंकि अभी क्या है, उस टाइम पे आपका माइंड जो हो रखा है नेगेटिव, बट आप पढ़ क्या रहे हो, पॉजिटिव चीज़। मेरे को पता है उस टाइम पे अपना एक कंसंट्रेशन बनाना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते जब हमारा माइंड नेगेटिव हो रखा होता है। बट अपने आप को पुश करो, अपने आप को फोर्स करो कि नहीं यार चल मैं अपना जर्नल खोल के देखता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ हुई थी, चलो मैं वो देखता हूँ। जब आप उसको खोल के देखोगे, उसको आप रीड करोगे ना, रीड करना सिर्फ यानी नहीं, उसको पढ़ रहे हो, तेज़ आवाज़ में पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ोगे ना तो आप उस एनर्जी को फील करोगे, फिर आप दोबारा ग्रेटफुल फील करोगे। वहीं पे तीसरी चीज़ आ जाती है, बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, टू योर ओन सेल्फ, टू योर हस्बैंड, टू योर वाइफ, टू योर किड्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर अनदर फैमिली मेम्बर्स। जिस भी चीज़ से आप थैंकफुल फील करते हो उसको बोलो, या फिर ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील करते हो तो उसको जाके बोलो। अपने मन में कहने से इनफ नहीं होता, जब आप उसको जाके बोलोगे तो आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो सामने वाले को और ख़ुद भी एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे हो। मैंने देखा है कि अपने इंडिया में, अपने इंडियन कल्चर में ये थोड़ा कम है कि लोग कम शुक्रिया करते हैं। बट आप बाहर की कंट्रीज़ में कभी भी देखना, कोई भी पॉडकास्ट सुनना या फिर कोई भी इंटरव्यूज़ देखना, कोई भी मूवीज़ देखना या फिर उनका डेली लाइफस्टाइल उठा लो, वो हमेशा उनके मुंह से ये ज़रूर निकलता है कि थैंक यू सो मच, thank you for giving me your time, thank you for meeting me, thank you for loving me. They say these kind of things very frequently. It doesn't mean कि they are just showing it, but they also want to feel that positive energy in their own selves and also want to give that positive energy to the other person standing in front of them or doing good with them. तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और ग्रेटफुल हो चीज़ों के लिए। On the highway, windows down low, sunset paints the sky.